दक्ष प्रजापति ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया था। यज्ञ में सभी देवी देवता ऋषि मुनि को बुलाया था, लेकिन दक्ष ने अपने दामाद शिव जी को आमंत्रित नहीं किया था। शिव जी की पत्नी को जब यह बात मालूम पड़ी तो उन्होंने अपने पति से कहा कि मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, मैं जाना चाहती हूँ। शिव जी ने कहा, हमें यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया गया है, इसीलिए हमें वहां नहीं जाना चाहिए। तो माता सती ने तर्क देते हुए भगवान भोलेनाथ से कहा, कुछ स्थानों पर बिना आमंत्रण के भी जाया जा सकता है, जैसे माता पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ, धार्मिक कार्य में। मैं अपने पिता के घर यज्ञ में जा रही हूँ, तो इसमें बुराई ही क्या है। शिव जी बोले, देवी, बात केवल आमंत्रण या यज्ञ की नहीं है। असल बात यह है कि हमें बुलाने के पीछे दक्ष का इरादा हमें अपमानित करने का है। वे किसी बात को लेकर मुझसे मतभेद रखते हैं, लेकिन बिना बुलाए हम कई जगह जा सकते हैं जहां सम्मान मिलने की संभावना हो, लेकिन जहां अपमान मिलने की संभावना हो, ऐसी जगह पर हमें बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। शिव जी के समझाने के बावजूद भी माता सती यज्ञ में अपने पिता के घर पहुंच तो गई, लेकिन आयोजन में देवी का अपमान ही हुआ। किसी ने उनसे बात नहीं की, देवी की गरिमा के विपरीत शब्द बोले गए। माता सती को समझ में आ गया कि मेरे पति ठीक कह रहे थे। इसके बाद माता सती अपमान को सहन नहीं कर पाती हैं और यज्ञ में कूदकर अपने शरीर को भस्म कर देती हैं। भगवान भोलेनाथ को जब ये बात पता चलती है कि सती ने अपने आप को यज्ञ में भस्म कर लिया है, तो वो क्रोध में आ जाते हैं और इतना क्रोधित हो जाते हैं कि अपनी जटा से एक बाल उखाड़ते हैं और सामने पटक देते हैं, जिससे कि वीरभद्र का अवतार होता है। और वीरभद्र दक्ष के यज्ञ में पहुंचते हैं और जिसने भी माता सती का अपमान किया था, एक एक को उचित प्रकार का सजा देते हैं और दक्ष के यज्ञ को तहस नहस कर देते हैं। इस प्रेरक प्रसंग से हमें संदेश मिलता है कि जब हम किसी आयोजन में जाते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हमें बुलाया गया है कि नहीं।